नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, उसमें उसने पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक चीनी मिल की संपत्तियों को कुर्क किया था। अब ईडी ने चार्जशीट में दंपत्ति को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक अब अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा का नाम ईडी की चार्जशीट से हटा दिया गया है, लेकिन एमएसएससी बैंक घोटाले की जांच के दौरान सामने आई कुछ कंपनियों के नामों को बरकरार रखा गया है। कोर्ट को आरोपों का संज्ञान लेना बाकी है और मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। तो पंजाब के भटिंडा स्थित आर्मी एरिया में फायरिंग की खबरें सामने आई है। सेना ने कैंटोनमेंट एरिया को सील कर दिया है। सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई। फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं भटिंडा के एसएसपी ने किसी भी आतंकी हमले से इनकार किया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार लोगों को डराने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल 40,215 एक्टिव केस हो गए हैं। बीते दिन के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया है। बीते मंगलवार को देश में कुल 5,880 मामले सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग मंगलवार को बुलाई, जिसमें प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के प्रबंधन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के लिए कहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा सीएम ने की है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पहले ही पेगासस वगैरह का उपयोग हो ही रहा है, ये सुनने में आता है। और सभी लोग फोन में भी बात करने में डरते हैं। तो वो तो सभी लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो जो लोग उसके नज़र में हैं वो सबके फ़ोन हैं। के बारे में मैंने कहा कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार प्रदेश में भी बढ़ रहा है संख्या और देश में भी इसकी वृद्धि हो रही है। दूसरा, ये जिस प्रकार से प्रायोजित कर रहे हैं और उकसाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के बिरनपुर घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कुंठित हो चुकी है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी की कोशिश शांत प्रदेश में अशांति और नफरत फैलाने की है। सीएम ने कहा कि हमारी तरफ से शांति स्थापना की कोशिश रही है। बीजेपी के मिनी पाकिस्तान पर सीएम ने कहा कि कुंठित व्यक्ति से अब उम्मीद नहीं कर सकते। कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। घटना घटी और तत्काल आरोपी पकड़े गए। बीजेपी वाले आग लगाने का काम करते हैं, धर्म विभाजन करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुंठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक घटना घटी जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों के झगड़े में पता नहीं किस प्रकार से वहाँ कंफ्यूजन हुआ कि लोग उत्तेजित हो गए और एक नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई। घटना इतनी थी, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, पुलिस में पथराव हुआ, जो एसआई गया था उसके सर पे चोटें आई। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर के बेमित्रा की बिरनपुरा हिंसा पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश के माहौल को दूषित करने की कोशिश कर रही है। 2 बच्चों के बीच की घटना थी जिसे इतना भयानक स्वरूप दे दिया गया। इस गंदी राजनीति की मैं निंदा करता हूं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मामले में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि दुर्ग कमिश्नर मामले की प्रशासकीय जांच करेंगे। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चौबे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला क्या पूरा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है
और जिस गांव में घटना घटित हुई, सारा अखबार और आज सारे मीडिया आप लोग ही दिखा रहे हैं कि दो बच्चों की लड़ाई हुई थी, लेकिन इतना विभत्स रूप ले करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश का माहौल इससे दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस गंदी राजनीति का निंदा करता हूँ। बिहार के नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के सैदल्ली गांव में संदिग्ध अवस्था में आम के पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। मृतक के परिजनों ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। युवक की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है, इस पर परिजन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अरे तो घटना तो यही सुने भाई 10-11 बजे तक दोनों भाई बैठले था। अच्छा। एक ही जगह मोबाइल देख रहा था। अच्छा। फिर दोनों भाई अलग अलग सोने चल गया। ठीक है। सवेरे कोई औरत वानी पर्दा के लिए गया, लैट्रिन के लिए। अच्छा। तो देखा कि आम का पेड़ में फांसी लगा के टांगा। बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के तुम्बा पहाड़ गांव में बच्चा चोरी की आशंका में ग्रामीणों ने 4 लोगों की पिटाई कर दी, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाया। पुलिस चारों लोगों के अपने साथ थाने ले गई। ग्रामीणों की भीड़ भी थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। हालांकि किसी भी ग्रामीणों की तरफ से अब तक चारों पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर किसी भी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया। वही पुलिस अपने स्तर से चारों लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। पता चला कि तुम्बा पहाड़ के पास कुछ 4 लोगों को सभी गांव वालों ने घेर लिया है और क्योंकि 112 वहां तुरंत पहुंच गया था, वहाँ उसके जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा उन लोगों को आपको सिक्योर किया गया, उन चारों लोगों को। उसके बाद भी जो गांव वाले थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि पुलिस के साथ भी वो कुछ के प्रेजेंस में भी कुछ गलत करें। तो उस संबंध में जो SHO हैं वो भी आपको एक विधि व्यवस्था में जो वहाँ पे यज्ञ हो रहा है झाझा में उसमें बिजी थे। लेकिन हम सभी लोगों ने सूझबूझ का आपको एग्जाम्पल देते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोग वहाँ पहुँचे, लोगों को समझाया और ये जो एक बड़ी घटना घट सकती थी, 4 लोगों का मॉब लिंचिंग हो सकता था और एक र्यूमर ही था। अभी जो हम लोगों ने अनुसंधान किया उससे एक र्यूमर के रूप में ही आया है कि बच्चा चोर थे कि नहीं, अभी तक हम लोगों ने साबित नहीं हो पाया है। तो इस पर अगर एविडेंस मिलेगा तो आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने को रेडी। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज।